समीर साहब, अगर यही सारी सूरत हाल रही जिस तरह राय साहब भी ये बता रहे हैं, आमिर साहब की भी राय आपने सुनी, तो इसका फिर इम्पैक्ट किस तरह आएगा? क्योंकि अगर तमाम सूबों से, पूरे पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा एहतजाज नहीं हो सका, तो फिर तो जिस तरह माजी के अंदर जो कुछ होता रहा है वही होगा। अगर आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है या इतनी मुतहरिक नहीं है, तो फिर तो वो रिजल्ट्स नहीं निकल पाएंगे जिसका ऐलान बार बार किया जा रहा है। जी बिल्कुल मंसूर, आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ मैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पीटीआई के लिए कि लीडरशिप का फुकदान है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लीडरशिप मौजूद है वो डिवाइडेड है। नंबर 3 ये कि बहुत से वर्कर्स ऑलरेडी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, जिसका जिक्र भी राय साकिब ने बड़ी तफसील से किया। नंबर 4 ये कि जो लीडरशिप मौजूद भी है उसको बहुत सारे वर्कर जो निकलना चाहते भी हैं वो शायद उस तरह से ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि इनका मकसद क्या है। और यही वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर हम ये देखते हैं कि हर एहतजाज पहले एहतजाज से और मुख्तसर और छोटा हमें नजर आता है। ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि बहुत अगर कोई इम्पैक्ट था सड़कों पर निकलने का तो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जरूर था, लेकिन उसके बाद से हमने नहीं देखा कि मैंडेट चोरी के हवाले से या इमरान खान की रिहाई के हवाले से या किसी भी अपने वर्कर्स की रिहाई के लिए या जो भी उनके मुतालबात हैं कि उनके साथ नाजायज सुलूक हो रहा है, तो किसी भी हवाले से कोई मौसर आवाज उठाने में कम से कम सड़कों की हद तक पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप कामयाब नहीं नजर आती। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर मुराद सईद रूपोशी खत्म करके कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, लीड करते हैं, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब की फैमिली में से कोई लीड करता है तो उसको भी उनका वर्कर ट्रस्ट करता है कि ये फैमिली मेंबर है और ये खान साहब के साथ सिंसियर है, तो तब भी लोग निकल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो मौजूदा लीडरशिप है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बड़ी तहरीक खड़ी कर सकती है। और कल का भी जो एहतजाज है बिल्कुल ये पहले से भी ज्यादा फुसफुसा सा ही नजर आएगा मेरे ख्याल से। तो कोई बड़ा आपको बहुत बड़ा जलसा या बहुत बड़ी रैली नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ये बात ठीक है कि लोगों की डिसअपॉइंटमेंट बड़ी है, लोगों को ये नजर आ रहा है कि उनके बाहर निकलने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कोई जो तब्दीली वो लाना चाहते थे वो नहीं ला सके, खान को बाहर निकालना चाहते थे वो नहीं निकाल सके, और अदालतों के रहमो करम पर हैं, तो इस वजह से अब वो भी सब चीजें देख रहे हैं। तो इसलिए अब लोगों को पता है कि सड़क पर आने का कोई फायदा नहीं है और उल्टा उनको प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। आमिर साहब, ये जो भी सूरत हाल बढ़ रही है, मेरे ख्याल में आप तीनों इस एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक हैं कि फिलहाल कोई ऐसी खातिर खा कामयाबी पीटीआई को नजर नहीं आ रही। लेकिन अब मुझे जो ऑड्स इसके अगेंस्ट लगते हैं वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स, जिसे इमरान खान साहब ने वजीर आला के तौर पे नामजद किया, उनको चुना गया कि जनाब आप सूबे को लीड करेंगे। और अली अमीन गंडापुर जो है वो मशहूर हैं, मतलब दबंग पॉइंट ऑफ व्यू एक किस्म का रखते हैं, एक मसल, पार्टी के मसल का किरदार अदा करते रहे हैं। माजी के अंदर कश्मीर हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, वहां पे इलेक्शन कैंपेन्स को लीड करते रहे हैं वो। अब ऐसे शख्स को वजीर आला बनाने के बावजूद भी अगर कोई बड़ी तहरीक नहीं शुरू हो पा रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई की जानिब से अली अमीन गंडापुर की चॉइस जो है वो एक गलत चॉइस साबित हो रही है? असल में ओवर एक्टिंग का शिकार हो रहे हैं हम सारे पाकिस्तान के अंदर। जो अपोजिशन लीडर ने आज तकरीर की, बहुत अच्छी बात है। सियासी तौर पे सारे अपोजिशन लीडर इसी तरह की बात करते हैं। वो बूट को इज्जत दिलवा रहे हैं। वो किसी ने अच्छा तबसरा किया कि अयूब खान का पोता बूट की इज्जत की बात करता है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। वो सारी पार्टियों से घूम फिर के आए हैं। हमारे यहाँ सारे सियासतदान इसी तरह ही हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ पार्टियों से घूम के आए हैं। लेकिन जिस किस्म का वो शोर करते हैं और अली अमीन गंडापुर करते हैं, तो उनको सूबे के अंदर सबसे पहले देना चाहिए था कि वो लोगों को रिलीफ किस किस्म का दे रहे हैं। वो क्या सिर्फ इस शोबदाबाजी से कि हम बिजली का बटन बंद करेंगे और ऑन और ऑफ करेंगे, इससे कितने दिन लोगों की रोटी पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं? गवर्नेंस का मुकाबला उनका बहैसियत वज़ीर आला मरियम नवाज़ के साथ है। वो क्या कर रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्या है, सिवाय वीकली बयान देने के और धमकी लगाने के? तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको लोगों को लीड करना चाहिए और लोगों को लाना चाहिए। क्योंकि ये जब है ना कि जी लीडर के लिए हम अडियाला जेल पे भी जाएंगे और कब्जा छुड़ाएंगे, तो फिर ये कोशिश कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो जब अंगेख्त कर रहे हैं ना आम आदमी को इस तरह के ऑप्टिक्स अपना के,
तो फिर इनको अमली तौर पे सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि गरीबों के बच्चों को आगे लगा दें, लीडरशिप आगे लगे। अगर मुराद सईद नहीं है, हमाद अजहर मौजूद हैं, दूसरे जो ये सारे आते हैं और चले जाते हैं, इन सबको लीड करना चाहिए और फ्रंट से लीड करना चाहिए। हमाद अजहर ने, जिसमें शहद की बोतल पकड़ी गई थी अली मीन गंडापुर के पास से, उसमें वो और वलीद इकबाल पंजाब से वाहिद 2 लोग थे जो जेन्युइनली मेहनत करते हुए आगे आए थे। मैंने खुद देखा था उस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में। लेकिन ये कब तक आप बच्चों को आगे लगाएंगे लोगों के? मियाँ असलम इकबाल हैं, जो कुछ भी अरेस्ट ही होना है ना तो हो जाए भाई, बाकी भी तो लोग अरेस्ट है ना। फिर आपके वर्कर को यकीन होगा कि हमारा लीडर भी हमारे साथ है और हमें वो लीड करेगा, निकल के आएंगे। ये जो रोजाना की बुनियाद पे हैजान बर्पा कर रहे हैं, तो फिर इकट्ठा करके एक दफा देख लें, या फिर ये ना कहें कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और हमने बात भी उनसे करनी है। यहाँ पे आके ना मेरे हिसाब किताब में इनके सारे सिस्टम को ब्रेक लगती है। और भाई, जिसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हो, जिनके दफ्तरों पे जाके हमले करते हो, जिस GHQ को बिगाड़ते हो, कहते हो नहीं बात भी हमने आपसे करनी है, सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए आपका, हम तो उसके बगैर चल नहीं सकते। तो इस 2 अमली ने लोगों को भी तकसीम कर दिया। इनका मसला ये बन गया। राय साकिब साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? मैं इसकी, ये आमिर साहब जो तबसरा कर रहे हैं काफी हद तक हकायक पर मबनी नजर आता है, और इसमें थोड़ी सी एडिशन इस बात की भी कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, बाहर मौजूद हैं, बाहर से बैठ के वीलॉग्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए लोगों को कहते हैं कि निकलने का वक्त आ गया है, बाहर आ जाइए, अब सड़कों पे ना निकले तो फिर कुछ नहीं होगा। खुद वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, खुद पाकिस्तान के अंदर आते नहीं। तो इस किस्म के दोहरे मेयार की वजह से भी आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कॉज को नुकसान पहुंच रहा है? मंसूर साहब, इसकी जड़ पकड़नी पड़ेगी हमें इस सारे आर्ग्यूमेंट की, और वो जड़ वापस जाती है 8 फरवरी पे। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को बड़ी गारंटी थी, बड़ा शो शॉट था वो, कि जनाब 8 फरवरी को अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार जीत जाते हैं, हम वोट करते हैं उनके लिए, तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने वोट भी किया, 8 फरवरी का इलेक्शन भी हुआ, 9 फरवरी को फिर क्या हुआ वो हम सब ने देखा। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उनको उनके मतलूबा नताइज जिसके लिए उन्होंने इतनी जिद्दोजहद की थी, वो 8 और 9 फरवरी को वो हासिल नहीं कर सके। रही बात KPK की, और मैं बार बार इस चीज के ऊपर परसिस्टेंट हूं कि KPK से अवाम निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और KPK से अवाम निकालने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब की भी जरूरत नहीं है। उसकी 1-2 मिसालें मैं आपको देता हूं कि अभी ये बिजली वाला इशू उनका चल रहा है, वो जाते हैं ग्रिड स्टेशन में, जाते हैं वहाँ लोकल MPs और MLAs जाते हैं, वहाँ पर जाकर बिजली ऑन करवा देते हैं ज़बरदस्ती या व्हाट्सएवर, दो आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल। तो वहाँ पर भी जो लोकल MPs हैं उनके साथ सिर्फ क्राउड की फुटेजेस देखिए कि उनके साथ कितने लोग होते हैं, तो कई सैकड़ों और कुछ फुटेजेस में तो कुछ हज़ार के करीब भी लोग वहाँ पर नजर आए हैं इस सारे एहतजाज में भी। सो KPK से इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों को निकालना की बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन जहां पर आपकी हुकूमत है, जहां पर इतनी मेजॉरिटी से वोट लेके हुकूमत बनाई है, आपने उस एहतजाज से हासिल क्या करना है, मुझे उस चीज की समझ नहीं आती। एहतजाज वहां पर होता है जहां पर आपसे ज्यादती हुई हो, जहां पर आप कहें जी हमारे साथ ये गलत हो गया है। पंजाब में आप क्लेमेंट हैं कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है, PMLN या पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात ने आपकी सीटें जीती हुई थी, वहां पर रिजल्ट तब्दील कर दिए गए, यही इल्जाम है। तो वहां पर एहतजाज की तुक भी बनती है, वहां पर एहतजाज की समझ भी आती है कि हमारे साथ इस सूबे के अंदर ज्यादती हुई है। जब वहां से जब तक एहतजाजी तहरीक नहीं उठती या एहतजाज नहीं होता, तो मुझे राना साहब से इत्तफाक करना पड़ेगा कि उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। सेकेंडली, हम ये बात तो करते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देते हुए या बयान देते हुए हिजान पैदा कर रही है, लेकिन हम ये बात क्यों नहीं करते कि जनाब जो सारे केसेस हैं क्या वो ठीक हैं? हम उन केसेस के ऊपर क्यों नहीं बात करते? क्यों एक सियासी जमात को सिर्फ ये रास्ता मिला है कि हम इस मुल्क में एहतजाज बर्पा करेंगे तो हमारा लीडर बाहर आएगा? क्यों हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर उस सियासी जमात के लीडरान और वोटर्स को इतना एतमाद नहीं है कि चले यार केसेस बने हुए हैं लेकिन अदालतें डिसाइड करेंगी और अगर इमरान खान साहब बेगुनाह है तो वो बाहर आ जाएंगे? हम क्यों हर चीज को सिर्फ एहतजाज की तरफ और मार धाड़ की तरफ, एजिटेशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं? सवाल ये, और इसके ऊपर बात जरूर की जानी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं।